Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to see something different thing that is हम लोग आज ना बुक्स कौन से यूज करते हैं एमएम को स्टडी करने के लिए वो देखने वाले। तो एमएम ठीक है, ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का जो सिलेबस है, जो भी कोई स्टडी है वो किस बुक से हमें प्रॉपरली करना चाहिए सो दैट हमें थोरो नॉलेज हो एक रेमेडी के बारे में, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें वो पता चले तो वो कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए। ये सब कुछ आज मैं ना बुक्स के नाम, बुक्स की लिस्ट आपको बताना चाहती हूँ सो दैट आपको भी कुछ पता चले कि ये बुक में इतना इतना सिलेबस दिया गया है। लाइक फर्स्ट ईयर को तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक को फर्स्ट ईयर को एमएम के ड्रग्स नहीं रहते, ठीक है, होते भी है तो वो बायोकेमिक ड्रग्स रहते, तो बायोकेमिक तो कहीं से भी हो जाता है। इवन इंटरनेट पे भी गूगल पे बायोकेम का पूरा एक पोर्शन दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस कि वो फर्स्ट ईयर के नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइक मैंने खुद से फर्स्ट ईयर में थी तो बायोकेमिक वहीं से पढ़ा था, गूगल से ही। देन रही बात दूसरी की रेमेडीज कहाँ से पढ़े, तो रेमेडीज पढ़ने के लिए ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स दिए गए हैं जो कि सारे टीचर्स लोग हमारे यूज करते, सब लोग यूज करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो एग्जाम का जो सिलेबस दिया रहता है तो उस सिलेबस कहीं पे भी नहीं मिलता। लाइक बोरिक में बहुत सारे रेमेडीज है, बोरिक में ऑलमोस्ट सारे रेमेडीज है, सारा सिलेबस है, लेकिन बोरिक में थोड़ा रेमेडीज वास्ट है, मतलब थोड़ा बड़ा रेमेडीज दिया गया है, एक्सपांडेड रेमेडीज दी गई है, तो उतने एग्जाम से पहले हम लोग उतना रिवाइज नहीं कर पाते, उतना क्विक हमें नहीं मिलता। जैसे एग्जाम में हमें लिखना होता है, लाइक स्टार्टिंग से हमें एक पैटर्न, डिसाइडेड पैटर्न रहता है, ठीक है, तो वैसे जैसे एग्जाम में लिखते हैं वैसी ही एक बुक है जो सिमिलरली हम लोगों को एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ उस बुक में दिया गया है। सो आई टेल यू कि कौन सी बुक मैं रेफर करती हूँ और कौन सी बुक मैंने मेरे मतलब एकेडमिक ईयर्स में रेफर की थी। तो ये है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का टेक्स्ट बुक, ठीक है, बाय एसके दुबे। मैं अगर यहाँ से नहीं दिखता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ देख लो कि है ना ये कैसा बुक है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो अगेन, बट ये एसके दुबे का जो बुक है, ये बुक सारे टीचर्स लोग बोलते कि डोंट यूज, बट ये बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा बुक है। मैंने खुद ये बुक से ही पढ़ाई की है, मेरे सारे दोस्तों ने भी ये बुक से पढ़ाई की है। इवन जो भी अभी पीजी स्टूडेंट्स है या फिर जो भी जाने वाले पीजी स्टूडेंट, तो वो भी इसी बुक से ही पढ़ाई करते हैं। सो ये बुक ना फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक या फिर फुल लाइफ लॉन्ग ये बुक चाहिए ही चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारा सॉर्टेड टाइप ऑफ मटेरियल दिया गया है। सो आई थिंक यू शुड बी परचेसिंग, आई फील यू शुड, अगर बीएचएमएस के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, यू शुड परचेस दिस। अगर फाइनल ईयर में हो, प्लीज गेट पीडीएफ फ्रॉम समवेयर, लाइक टेक्स्ट बुक ऑफ मटेरिया मेडिका बाय एसके दुबे। एलन भी इसमें इंक्लूडेड है, बोरिक भी इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। प्लीज, दिस इज माय मस्ट बुक फॉर एमएम, इसको ही मैं रिकमेंड करूंगी, तो प्लीज आप ले लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत परफेक्ट बुक है आपके लिए, ठीक है। देन आता है बोरिक का जो ये बुक है, बोरिक न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी। सो इसके आगे के पार्ट में ना एमएम का पार्ट दिया है एंड पीछे के पार्ट में इसकी रेपर्टरी दी गई है, ठीक है, बोरिक रेपर्टरी। सो ये जो बुक है ना विलियम बोरिक से, तो ये बुक आपको लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए। कोई भी बुक आप पढ़ लो, कौन सा भी डैम बुक आप पढ़ लो, लेकिन सबका कुछ ना कुछ रिलेशन इस बुक से है ही। मतलब आप केंट पढ़ लो, ये दुबे पढ़ लो, या फिर जेम्स पढ़ लो, सब कोई भी बुक पढ़ लो, केंट की बुक है, एलन की बुक है, कुछ भी पढ़ लो आप, विटल कॉस बुक है, सब बुक्स पढ़ लो, लेकिन सबका थोड़ा नॉलेज या फिर सबका लाइक पूरा हम लोग बोलते हैं ना समरी इसमें दी गई है। सो दिस इज ऑल्सो द मस्ट बुक। सो मैं ना पहले बता दे रही हूँ, दुबे एक बुक है, देन विलियम बोरिक एक बुक है। ये बुक मस्ट होना चाहिए बोरिक का, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप प्रैक्टिशनर हो या फिर आप बिगिनर हो जैसे कि मैं हूँ, तो ये बुक आपको मस्ट रहना ही चाहिए, ठीक है। देन आता है थर्ड बुक की तरफ, दैट इज जेम्स टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय जेडी पाटिल। दिस इज माय फेवरेट बुक ऑफ एमएम, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छा दिया गया है। उसके लास्ट में भी ना फ्लो चार्ट दिया गया है, आई विल शो यू गाइस, सी दिस इज द फ्लो चार्ट, और इसमें पता है आई रीड इट फॉर यू, ड्रग नेम दिया है, देन कॉमन नेम दिया है,
फैमिली या फिर ग्रुप, किस ग्रुप से या फिर किस फैमिली से बिलोंग करता है। देन थीम क्या है, साइड एफिनिटी, मतलब दैट ड्रग इज राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड, ठीक है। देन थर्मली, थर्मल क्या है इसका, चिली, हॉट, एम्बीथर्मल, ये थर्मल्स दिए गए। मायाजम, क्या मायाजम, ये बिलोंग करता है ये रेमेडी। देन टेम्परामेंट एंड डायथेसिस एंड पार्ट यूज्ड। सो जो भी मुझे चाहिए ना, ये सब इसके ये पार्ट में दिया गया है, ठीक है। एंड इसके रेमेडीज का पैटर्न, ये बुक बहुत अच्छा बुक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बुक है। मैं ना कम्युनिटी पोस्ट में ना इन सारे बुक्स के फ्रंट इंडेक्स पेजेस जो रहता है ना, उसका पिक्चर क्लिक करके वहां पे लगा दूंगी, सो दैट आपको हेल्प मिलेगी कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जब आपको इंडेक्स पता चलेगा, दैट टाइम यू कैन इजिली परचेस दिस बुक, और दैट टाइम इजिली यू कैन come to know कि you should be purchasing this book or not, right? So everybody has its different choices. So if I am saying कि J.D. Patil is the best book, or it's a good book for me, ठीक है, everybody can be varied with their decisions or with their opinions. So but I feel I studied from J.D. Patil, so I feel कि यहाँ पे group study भी बहुत अच्छा दिया गया है. So I think you should be purchasing this book. Third book, ठीक है, ये बुक तो मेरे पास एक ही वॉल्यूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रितु किन्हरा मैम की बुक है। इसमें ना पिक्टोरियल दिया गया है, लाइक पिक्चर्स, लिटरली पिक्चर्स दी गए हैं, सी ऐसे पिक्चर्स दिए गए हैं और उनका स्टडी दिया गया है, ठीक है, का पार्ट, मतलब पिक्टोरियल होम्योपैथिक रेमेडी का, मतलब पूरी रेमेडी है, उसका पिक्चर बना है और रेमेडी है, पिक्चर बना है और रेमेडी है। सो दिस इज द बेस्ट बुक आई फील कि ये भी एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो ये मेरे पास वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 मैंने पीडीएफ से पढ़ाई की थी, लेकिन वॉल्यूम 1 तो है ही, मैंने एक लिया था, ठीक है। तो ये बुक, एंड ये बुक शायद ही किसी के पास होगी, आई डोंट नो। एंड इसेंशियल गाइड ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ठीक है, फ्रॉम डॉक्टर बी शाह। सो ये बुक है ना, ये बहुत ज्यादा पुरानी है, एज यू कैन सी मेरे इसके चितड़े हो गए, इसके पेजेस भी देखो। सो दिस इज क्वाइट ओल्ड बुक, इसका भी मेरे पास एक ही वॉल्यूम है, मुझे चाहिए था सेकेंड वॉल्यूम भी, लेकिन मुझे नहीं मिला। बट आई फील कि अगर आपको ये बुक मिल जाती है ना, तो आप ये बुक भी परचेस कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ नाइस बुक, बहुत ही चीप कॉस्ट में आता है, मतलब बहुत ही सस्ता बुक है। 60 या 90 रुपीज का समथिंग ये पड़ा था, 35 रुपीज, सॉरी 35 रुपीज का ये बुक है। सो आई फील कि दिस बुक इज ऑल्सो वर्थ टेकिंग, सो परचेस दिस बुक ऑल्सो। एंड ये सारे के सारे बुक्स जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे बुक्स आपको परचेस करने ही करनी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर बिगनर हो या फिर ठीक है प्रैक्टिशनर भी हो सकते हो। लेकिन ये बुक अगर आपके पास होगी आपके लाइब्रेरी में, दैट टाइम यू विल नॉट रिक्वायर एनी रेपर्टरी टू सिलेक्ट और समथिंग, बिल्कुल भी नहीं। ये रेपर्टरी में, यही बुक्स में सारे के सारे रेमेडीज दी गई है, सारे के सारे क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शंस दिए गए। सो आप लोग इस बुक्स को ले सकते हैं, एंड आई रिकमेंड दिस बुक्स टू यू गाइज। सो this was it for the today's video. I hope you like this video, and if do, then do consider subscribing to my channel, and also please give a like, and yeah, purchase, and let me know in the comment section that how you feel about this video. Thank you.